कर तू पढ़ाई ऐसी कि सफलता तुम्हारा राज पूछे, हर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है। ऐसे ही आज एक सफल झारखंड की बेटी से हम आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि उसकी सफलता का राज क्या है। उससे पहले हम आपको बता दें कि झारखंड में सीबीएसई की आर्ट्स टॉपर है। हमारे साथ वैष्णवी स्वधा जी हैं, 99.6% लाई हैं। रांची डीपीएस की ये स्टूडेंट हैं और आज हमारे साथ है। इनसे हम जानेंगे कि आखिर इनकी सफलता का राज क्या है और कैसे ये तैयारी करती थी। जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए क्या मार्गदर्शन है और कैसे वो तैयारी करें, तमाम बातें पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप झारखंड का नाम रोशन किए हैं। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मेरा नाम वैष्णवी है जी। कैसे एक लोगों में उम्मीद होती है जब कोई अच्छा करता है, तो आपके माता पिता को भी काफ़ी उम्मीद होगी, पहले हर गार्जियन को होता है। कैसे आपने सफलता ये हासिल की? क्या आपको लगता था कि इतना % आप लाएंगी? सबसे पहले इस पर थोड़ा जो दर्शक हैं उनको बताएं। मैंने 99.6% के लिए नहीं सोचा था, मतलब लाइक इतना परसेंटेज के लिए कोई भी आदमी नहीं सोचता है। हमेशा आदमी अपना बेस्ट देता है, मार्क्स तो आते हैं। मैं चाहती थी कि मुझे 98% के ऊपर मिले, मुझे उसकी उम्मीद थी क्योंकि मुझे लगातार स्कूल में 97% मिलते थे, तो मुझे उम्मीद थी कि 98% मैं ज़रूर टच कर जाऊं। पर 99.6 ये कोई भी आदमी इसके लिए प्रिपेयर वैसे नहीं कर सकता है सोच के कि इतना ही % आना चाहिए जी। जब आप रिजल्ट निकला होगा और आप अपना ऑनलाइन चेक कर रही होंगी, तो मन में क्या था, क्या कैसा फील हो रहा था? थोड़ी नर्वसनेस थी कि मतलब ऑफ कोर्स बोर्ड्स है, सबको लगता है, तो थोड़ी नर्वसनेस थी कि मेरा एक्सपेक्टेशन जो है बस वो मीट हो जाए, बस वही था उस टाइम। कैसे सफलता की सीढ़ी को आप हासिल की हैं? क्या लगता है, क्या बताएंगी कुछ अपने बारे में कि कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी की थी? मेरी ऐसे कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी मेन, मेरा बस इतना था कि साल भर मुझे पढ़ना है। मेरे स्कूल में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, हर एग्ज़ाम में, चाहे वो फिर एक यूनिट टेस्ट ही क्यों ना हो, जितना भी सिलेबस उस एग्ज़ाम में आ रहा है उस सिलेबस को कंप्लीट करके ही वो एग्ज़ाम मुझे देना है, ताकि सिलेबस मेरा 2-3 बार ऑलरेडी कवर हो चुका हो और लास्ट का जो 1 महीना है उसमें मुझे केवल रिवाइज़ करना रह जाए। क्योंकि हर 12th के स्टूडेंट के साथ ये ही सेम प्रॉब्लम होती है कि उन्हें अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम दोनों साथ में मैनेज करना होता है। वही मेरे साथ भी था और मेरे बोर्ड्स के 1 महीने पहले तक मेरे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स थे, तो मेरे पास जो 1 महीने का टाइम मुझे मिला था वो केवल रिवीजन के लिए मैंने रखा था। कॉन्सेप्ट्स मैंने अपने सारे पहले ही क्लियर कर लिए थे, बस इतना मेरा मानना है। कंसिस्टेंसी पूरे साल की वही काम आ गई। अच्छा, लोग कहते हैं कि स्कूल का भी काफ़ी अहम रोल होता है किसी भी सफलता को पाने में। क्या लगता है कि स्कूल ही एक सिर्फ काफ़ी है, स्कूल ही माध्यम होता है सफल होने के लिए? कोई भी एक सोर्स नहीं होता है जिसको मैं श्रेय दूंगी, पर हाँ, स्कूल का बहुत 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 बड़ा रोल था। स्पेशली मेरे टीचर्स, जितना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जितना उन्होंने लाइक एंड मोमेंट तक, मैंने उनको एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक भी कॉल किया है, रात 10 बजे 11 बजे, और उन्होंने मेरे आंसर्स सॉल्व किए, मेरे डाउट्स सॉल्व किए हैं। तो उनका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा था। एंड ऑल्सो स्कूल का जो सिस्टम है मल्टीपल एग्ज़ाम्स लेने का, बहुत कंसिस्टेंटली एग्ज़ाम्स लेने का, वो भी हर एक स्टूडेंट को उसने मदद की हमारे स्कूल में, क्योंकि हम सब बहुत सीरियस होकर हर एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करते थे। तो एक तरीके से सिलेबस कवर करवाने में स्कूल का बहुत बड़ा रोल रहा है। अच्छा, कहीं से आपने कोचिंग भी ली, स्कूल के अलावा कहीं गाइडलाइन ली? मैंने स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए, यानी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए कोई कोचिंग नहीं ली, मैंने केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कोचिंग ली थी जी। क्या लगता है आपको कि कोचिंग भी सफलता के लिए ज़रूरी है क्या, अगर सफल होना है तो? मुझे आई डोंट थिंक आई विल बी द राइट पर्सन टू आंसर दिस, क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जो मेरे स्कूल में थे उसके लिए कोचिंग नहीं ली है, तो उसमें कोचिंग का कितना बड़ा रोल होता है शायद वो मैं नहीं बता पाऊँगी। तो हाँ, वो आपको अपने आप को एनालाइज करना। अगर आपको कोचिंग की ज़रूरत लगती है तो प्लीज़ लें, उसमें शर्माए नहीं। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स ने लिया था और उनके भी बहुत अच्छे अच्छे स्कोर्स आए हैं। तो ये एक सेल्फ एनालिसिस की चीज़ है। अगर आपको लगता है कि कोचिंग ज़रूरी है तो आप प्लीज़ लें। अगर आपको लगता है कि केवल सेल्फ स्टडी से हो जाएगा
तो देन ऑल्सो इट्स ऑल राइट। बस ये याद रखना है कि अगर आप कोचिंग भी लेते हैं तो भी सेल्फ स्टडी की इम्पोर्टेंस कम नहीं होती है, सेल्फ स्टडी तो रखना ही पड़ेगा। अच्छा, आप कितने घंटे पढ़ती थी वैष्णवी जी, ताकि लोगों को भी, जो भी हमारे दर्शक हैं और जो तैयारी करने वाले हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको एक मार्गदर्शन मिले और उनको गाइडेंस मिले? कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी होता है सफलता के लिए? और कई लोग बोलते हैं कि टीवी नहीं देखे, आप इंजॉय नहीं करें, बाहर घूमने नहीं जाए, तो आप क्या मानते हैं, ये सब भी एक फैक्टर है कि डिस्टर्बेंस के लिए? मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं था कि इतने घंटे पढ़ना है या कुछ भी, मेरा वैसा कोई भी एक फिक्स्ड रूटीन नहीं था। बस मेरे दिमाग में इतना था कि मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और एनसीईआरटी को मैं जितनी बार पढ़ सकूं उतना मेरे लिए बेहतर है। मैंने कभी भी खुद को टाइम बाउंड नहीं किया कि 10 घंटा पढ़ना या 5 घंटा पढ़ना या 12 घंटा पढ़ना है। लोग ऐसा करते हैं, पर मेरी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं थी। और जहाँ तक टीवी, सोशल मीडिया, घूमने, इन सब की बात है, मुझे लगता है कि जितना ज़रूरी आपके सफलता में पढ़ाई एक जितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, उतना ही इम्पोर्टेंट रोल ये सारी चीज़ें भी प्ले करती हैं, क्योंकि आप लगातार पढ़ नहीं सकते हैं। और आप जब साल भर एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप एक तरीके से सैचुरेट हो जाते हैं। फिर कभी कभी आपको लगने लगता है कि बस हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे मोमेंट्स पे खुद को मतलब रिफ़्रेश करने के लिए और वो मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बाहर जाएं, लोगों से मिलें, अपने हॉबीज़ को परस्यू करें। पर हाँ, सबको अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए कि एक लिमिट से ज़्यादा हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो हमें हमारे गोल से डिस्ट्रैक्ट करे। अच्छा, एक सवाल है कि आर्ट्स ही आप क्यों चुनी? क्योंकि आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे लोग काफ़ी डरते हैं, और आर्ट्स में स्कोरिंग करना ये एक अपने आप में बहुत टफ़ है। साइंस में या दूसरे सब्जेक्टों में स्कोरिंग मार्क्स है, लोग ले आते हैं, लेकिन आर्ट्स बहुत टफ़ है। तो आपको नहीं लगता है कि इस स्ट्रीम में आप की हैं तो बहुत बड़ी बात है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मेरा मानना है कि हर आदमी का अपना एक इंटरेस्ट एरिया होता है, और जिसने जो भी स्ट्रीम लिया है, हर स्ट्रीम इक्वली डिफ़िकल्ट है, इक्वली लेबर डिमांडिंग है। अगर आपको किसी भी स्ट्रीम में आगे जाना है तो आपको उसमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। और आर्ट्स में मार्क्स ले आना, साइंस में मार्क्स ले आना, कॉमर्स में मार्क्स ले आना, तीनों में मैं अंतर बिल्कुल नहीं मानती हूँ। सब में उतनी ही मेहनत लगती है। आपका गोल क्या है आगे? अभी मैंने बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन के कोर्स में एडमिशन लिया है आईआईटी बॉम्बे में। मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर डिज़ाइन। उसमें मेरा AIR 12 आया था, जिसके थ्रू मुझे आईआईटी बॉम्बे की डिज़ाइन डिपार्टमेंट में सीट मिली है। तो अभी तो मेरा नेक्स्ट गोल वही, मतलब आईआईटी ड्रीम को अपने एंजॉय करना, वही फ़िलहाल मेरा सपना है। चलिए, भगवान करे आपका सफलता आपको मिले। धन्यवाद। हमारे साथ उनके माता पिता भी हैं, क्योंकि किसी भी बच्चे की सफलता में सबसे बड़ा रोल होता है तो उनके गार्जियन का होता है, और उनके गार्जियन के विश्वास और उनके सहयोग से ही बच्चा कहे तो सफलता को प्राप्त करता है। तो उनके माता पिता और दादाजी भी हैं, आपको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि घर में गार्जियन ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कृपया आप भी आइएगा हमारे साथ। तो आप क्या कहेंगे भैया, क्या आप मानते थे कि आपकी बेटी इस तरह से सफल हो पाएगी, इतना नंबर लाएगी? क्योंकि हमारे ज़माने में इतना नंबर में आपको भी याद होगा 2-3 लोग पास हो जाया करते थे। ये बात तो सही है। देखिए, जहाँ तक है कि इसको इतना मार्क्स आना है, उस पर मेरा कितना कॉन्फिडेंस था या ऐसा हो सकता था कि नहीं। देखिए, 99.6 तो एक बहुत ज़्यादा मार्क्स हो गया, लेकिन इतना ज़रूर था कि ये शुरू से एकेडमिकली स्ट्रांग रही है। 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम था उसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छा मार्क्स लिया था, 99% मार्क्स आया था उस समय भी इसको। और कंसिस्टेंटली बाकी जो इंटरनल एग्ज़ाम्स है उसमें भी अच्छा स्कोर लाती थी। इतना तो ज़रूर था कि 97-98% जैसा तो कुछ ले आएगी, लेकिन क्रॉसिंग 99% वॉज समथिंग विच इज़ इसको आप 99.6 हाँ 99.6 ऑलमोस्ट क्लोज टू 100। सो ये एक्चुअली आदमी प्लान नहीं कर सकता, सही बोले तो इसको प्लान नहीं किया सकता, ये होता है, किया नहीं जाता, ये हो जाता है। ऊपर वाली की दुआ, लोगों का शुभचिंतन और अपनी मेहनत सब मिलाकर ये हो जाता है। हाँ, इतना था कि मार्क्स हमेशा अच्छा ला रही थी और अच्छा लाती, इतना तो मुझे विश्वास था। 98%, 97+ ऐसा कुछ ज़रूर आ सकता था, इतना ज़रूर हम लोग जानते थे। लेकिन 99% में कहीं ना कहीं लोगों का आशीर्वाद और भगवान की कृपा सब शामिल है मेरे हिसाब से। सबसे ज़्यादा जो रोल होता है बच्चे की पढ़ाई में, खासकर बिटिया में, माँ का रोल होता है। सबसे ज़्यादा परेशान मेरी भी बेटी है, पत्नी बहुत परेशान दिखती है उसकी पढ़ाई को लेकर, फ्यूचर को लेकर। सबसे जब ये बेटी को आपको लगा कि इस तरह से सफलता प्राप्त की है,
तो कैसा महसूस हुआ? लोग भी काफ़ी बधाई दे रहे होंगे आपको। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। इतने ज़्यादा मार्क्स की तो उम्मीद नहीं थी कि 99.6% आएगा और वो टॉप करेगी, ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। बट ये था कि पढ़ाई में शुरू से वैष्णवी बहुत अच्छी है, तो हम लोगों को उम्मीद थी कि कुछ अच्छा ही करेगी, क्योंकि इसके 10th में भी बहुत अच्छे परसेंटेज थे, तो ये उम्मीद थी कि ये कुछ अच्छा करेगी। लोग अभी बधाइयाँ देते होंगे, काफ़ी गर्व महसूस होता होगा। हाँ, वो तो है, गर्व तो महसूस होता है, बट साथ ही साथ हम लोग भगवान के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हम लोगों को ये इतना अच्छा दिन दिखाया। तो बच्चों का कहे कि तो दादा का जो दूसरा रूप होता है वो पोता और पोती में दिखाई देता है। तो वैष्णवी के दादाजी भी हमारे साथ हैं और काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है कि इस उम्र के अंतिम पड़ाव में आपकी पोती ने आपका सिर जो है गर्व से ऊंचा कर दिया? हाँ, बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा, बहुत खुशी है मेरे को। हाँ, खानदान का नाम ऊंचा करेगी। अच्छा, और बहुत सिंसियर मेहनत की है, कम मेहनत की है, पढ़ने में मन भी इसको लगा है, उसी का रिजल्ट है आज। आपको लगता था कि पोती मुकाम हासिल करे? हाँ, ये शुरू से इसका सिंसियरिटी है, बहुत है काम करने में, हर चीज़ में, एक ही नहीं कि पढ़ाई में, हर चीज़ में बहुत सिंसियरली काम करती है सब। तो आप वैष्णवी के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों का चेहरा देखकर आप अंदाज़ा लगा सक रहे होंगे कि कितनी खुशी है इस परिवार में। और साथ ही साथ वैष्णवी ने जिस तरह से बताया कि कैसे वो तैयारी करती थी, तो एक आने वाले जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए भी एक मार्गदर्शन के रूप में है कि वो कैसे तैयारी करें। एक कहावत है कि अगर आप पढ़ाई में मन लगाते हैं, अगर आप अपने पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, तो आपकी कुंडली के सितारे भी हैं वो अपनी जगह बदल लेते हैं। यानी सिर्फ भाग्य कुछ नहीं होता है, मेहनत भी उसके साथ ज़रूरी है। और वैष्णवी ने कर दिखाया है कि आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट में भी 99.6 यानी कहें 100 ही, अबाउट 100 कहे तो कहना गलत नहीं होगा, हासिल किया है। और दिखाया है कि अगर पढ़ाई के साथ साथ अगर आप तमाम चीज़ें भी करते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप सफलता हासिल करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन है। सहयोगी कामेश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ अलर्ट, रांची।